नमस्कार एम गुड मॉर्निंग आप लोगों को। कल आप लोगों ने कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला पार्ट आप लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें हमने चर्चा करी थी। ध्यान हो अगर आप लोगों को तो कार्तिकेयपुर राजवंश का हमने अनुमानित समय ले लिया था, परिवारों को हमने इलाबरेट किया था और क्या बोलते हैं कार्तिकेयपुर वंश का जो मूल स्थान पढ़ लिया था, क्या क्या स्थिति रही थी वो पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कार्तिकेयपुर राजवंश का जो पहली शाखा थी, जिसे मसंतदेव या बसंतदेव राजवंश के तौर पर हमने इसे पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसे ली थी। इसमें कुछ राजाओं के नाम हमने पढ़े थे। खरपरदेव पढ़ लिया था। कल्याण राज जिसे अधिध्वज कहा जाता है उसके बारे में जिक्र हमने पढ़ लिया था। त्रिभुवन राज पढ़ लिया था, जिसके समय बंगाल के पाल वंशी नरेश धर्मपाल का आक्रमण हुआ था, वगैरह वगैरह। हम लोग इतना सारी चीज़ें लगभग पढ़ चुके थे। आप लोगों को वीडियो उम्मीद है पसंद आई होगी। थोड़ा सा इलाबरेशन के साथ हम लोग चल रहे हैं। आज उसी का मैं सेकंड पार्ट लेके चल रहा हूँ। हम लोग इसे यहीं पे समाप्त कर दिए थे, तो आज सेकंड पार्ट हम लोग लेके चलते हैं। हाँ, कार्तिकेयपुर राजवंश की जो द्वितीय शाखा है, दूसरी शाखा है, जिसे हम लोग कहते हैं निम्बर्त राजवंश, निम्बर्त देव के द्वारा इसको स्टेबल किया गया था। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि किस तरीके से धर्मपाल का आक्रमण हुआ, और धर्मपाल के आक्रमण के बाद जो है निम्बर्त देव ने इस मौके का लाभ उठा करके क्या किया, क्या बोलते हैं, नए राजवंश की नींव रखी। मैं थोड़ा सा पीछे वापस आपको लेके चलता हूँ। अगर आप लोग पीछे जाना चाहें तो आप लोग इस बात को गौर से देखें कि मैंने यहाँ पर लिखा था कि निम्बर्त संभवतः सामंत रहा होगा। अब सामंत रहने की बात यहाँ पर लिखा जा रहा है, देख लीजिए। अब इस बात को थोड़ा सा स्पष्टतया मैं नीचे जाऊँगा जब, तो फिर इस चीज़ को और थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलूँगा कि कैसे आप लोग इसे मैंने शायद वीडियो एंड करते समय मैंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं ये इसी का कजिन रहा होगा। किसका? त्रिभुवन राज का कजिन रहा होगा, या अपने ही भाई बंधों में से एक रहा होगा। क्यों कह रहा था इसके बारे में आप लोगों को क्लियरली बताऊँ तो देख लीजिए। उसके लिए निम्बरदेव का वहाँ पर होना, क्योंकि अगर आप यहाँ से आगे जाएंगे तो इस वंश के जो उल्लिखित नाम है उसमें 8वां नाम आता है। 8वें राजा का नाम है भूदेव, जिसका बागेश्वर में एक अभिलेख मिलेगा। तो भूदेव के बागेश्वर अभिलेख में राजाओं का जो क्रम मिलता है ना, अब वो क्रम क्या मिलता है? सबसे पहले तो वो क्रम हमारा शुरू होता है बसंत देव से, फिर दूसरे राजा का नाम कट गया, फिर खरपरदेव, इस तरीके से वो सूची में आता है। तो एक चीज़ सोचने वाली बात है कि कोई राजा अगर मान लीजिए अपने परिवार का न होता, उससे पहले का राजा उसके परिवार का न होता, तो अपने वंशावली में अपनी ही जो वंशावली लिख करके दे रहा है भूदेव, अपने से पूर्वजों का नाम जो लिख रहा है, तो पूर्वजों का नाम के तौर पर दूसरे राजा का नाम क्यों लिखता नाम? तो कहीं ना कहीं ये क्या है, या तो कजिन है या भाई है, क्योंकि एक राजा का एक से अधिक विवाह होना या एक से अधिक शादी होना और एक से अधिक भाइयों का होना कोई आश्चर्य का मुद्दा नहीं है। जब ऐसा आश्चर्य नहीं है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं क्या रहा होगा कि एक से अधिक भाई रहे होंगे, या तो वो भाई रहा होगा या कजिन रहा होगा, जो भी कुछ रहा होगा। तो सीधा सीधा मुद्दा यही है कि निम्बर्त जो राजा है, या निम्बर जो है, निम्बर्त देव जो है, वो इस वंश का संस्थापक होने के साथ साथ वो उनका रिश्तेदार भी रहा होगा। तो देख लीजिए, जैसे स्पष्ट आपको दिख रहा है इसमें कि द्वितीय शाखा निम्बर्त राजवंश, क्यों कहाँ से हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं, दूसरी शाखा के तौर पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि धर्मपाल के आक्रमण के बाद कत्यूरी जो कार्तिकेयपुर जो साम्राज्य था वो विघटित हो गया। तो जैसे ही धर्मपाल के आक्रमण की समाप्ति होती है, धर्मपाल ने इस क्षेत्र को लूटपाट कराया, जो भी कुछ कराया, संधि करी, उसका कोई स्पष्ट विवरण तो हमें है नहीं। पर उसके बाद एक नया राजा उभर करके आया जिसका नाम हम बोलते हैं निम्बरत देव या निम्बर देव। तो अब निम्बर देव की बात करें तो देखिए कहाँ से इसकी जानकारी मिल रही है। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेखों और बागेश्वर शिलालेख से इस शाखा के नरेशों का पता चलता है। निम्बर इस राजवंश का संस्थापक था जो शैव मतावलंबी था, शैव मत को मानने वाला था। निम्बर के बाद उसका पुत्र जो है इष्टगण या इस्तारण कहीं पर लिखा जाता है, इष्टगण निम्बर शासक था। अब यानी कि निम्बर शासक कहने का आशय ये है कि उसे आप कार्तिकेयपुर राजवंश से तो जोड़ ही रहे हैं, तो इष्टगण जो है कार्तिकेयपुर का शासक था भी कह लें। इसकी पटरानी का नाम नासु देवी था। अब देखिए, मुझे ये सवाल कल सुबह या परसों शाम को किसी ने पूछा भी था कि ये नासु देवी है या नाथु देवी है। तो इसको मैं स्पष्ट कर दूं। अभी मैं शायद कल वाले उसमें भी मैं चर्चा कर रहा था कि कल वाले सेशन में भी, कि मैं एक आर्टिकल में अभी आपको भाषा पर या तो मैं इसमें पढ़ाऊंगा या किसी मैगजीन वगैरह में मैं वो शायद वो पब्लिश हो।
तो भाषा पे आधार पर हम चर्चा करें तो पुरानी जो भाषा थी, पुरानी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो लिखे जाने में वर्तमान कंडीशन में, जैसे मान लीजिए सौ लिखा गया है वो, तो उसे कई बार किसी ने थ पढ़ा, किसी ने सौ ही पढ़ा। तो जो ये सौ है, अधिकतर मैं अगर हिस्टोरियंस को देखूं जिन्होंने ये तालेश्वर के ताम्रपत्र प्लस ये पांडुकेश्वर के जो ताम्रपत्र पढ़े हैं, उन्होंने इसका सौ उच्चारण किया है, पर कुछ पुस्तकों में से थ कर दिया है। तो नासु देवी था, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नासु है नाथू है, ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। पढ़ने की शुद्धि या पढ़ने में जो डिफ्रेंशिएशन है उसकी वजह से जो है ये चीज़ें आई है। तो और ये भी देख लीजिए, और ये पहली बार है कि यहाँ पर स्पष्ट देख लीजिए। पहली बात, आप लोग सीधा सीधा सवाल सुनते हैं कि कत्यूरियों की कुलदेवी का नाम क्या था, तो कत्यूरियों की कुलदेवी जो है भगवती नंदा थी। नंदा का कोट भ्रामरी मंदिर, बैजनाथ बागेश्वर में जो मंदिर है उससे आप लोग बहुत ज़्यादा पुस्तकों में पढ़ते होंगे कि कोट भ्रामरी इनकी जो है, कोट भ्रामरी या नंदा जो है इनकी आराध्या थी। तो यहाँ पर सबसे पहले जिक्र मिलता है निम्बरदेव के टाइम पे कि निम्बरदेव की जो आराध्या थी, जो या निम्बरदेव जिसका भक्त था वो थी कौन, भगवती नंदा। तो नंदा भगवती जो है पूरे के पूरे कार्तिकेयपुर और कत्यूर की क्या रही है, इष्ट देवी रही है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, दूसरा शासक इसका आता है इष्टगण देव। इष्टगण देव जो है कार्तिकेयपुर का पहला शासक था। अब देखिए क्या करने वाला पहला शासक था, इसे ढंग से पढ़िएगा, सुन लीजिएगा, जिसने संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांटने का प्रयास किया। मतलब कि पूरे उत्तराखंड को जीत करके एक राजा के अधीन रखने का जो प्रयास किया है वो इष्टगण देव ने किया है। हालांकि इसने बहुत सारे क्षेत्रों को, अगर आप देखिए कभी भी अगर आप चर्चा करेंगे कि पूरे उत्तराखंड को जीतने का, तो हम बात सिर्फ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करेंगे। अगर तत्समय की बात करें तो देखिए डोटी जुमला भी हमारा हिस्सा था, यहाँ से यहाँ तक क्या हरियाणा तक हमारा हिस्सा था, अगर हम उस हिसाब से कार्तिकेयपुर के समय की बात करेंगे। पर हम संपूर्ण उत्तराखंड का आशय अब के दौर के हिसाब से ले रहे हैं, इसलिए इसने क्या काम कर रखा है, तराई भाबर क्षेत्र को, तराई भाबर क्षेत्र में जो शत्रु थे उनको हरा करके उस पर कब्जा किया है। तो ये एक तरीके से जो वर्तमान उत्तराखंड की पूरी सीमाएं हैं उस पर या ये कह लीजिए उसको एक सूत्र में बांधने का काम इसने जो है इष्टगण देव ने किया है, इष्टगण देव ने किया है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसने पूरे उत्तराखंड को कहीं ना कहीं एक जगह रखा है। ये मत सोचिएगा कि उत्तराखंड का हिस्सा उस समय हरियाणा था, डोटी था, जुमला था, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आज की स्थिति पर कब्जा किसने किया। तो आज की स्थिति पर एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास किया या बांधा वो इष्टगण देव ने बांधा है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा राजा इस राजवंश में आते हैं ललित सिरदेव। पांडुकेश्वर में इनके 2 ताम्रलेख प्राप्त हुए हैं और ललित सुर को जो है वराह अवतार के रूप में भी उल्लेखित किया है। अब एक चीज़ और क्लियर कर दें मैं, आप यहाँ पर देख लीजिए है क्या, पांडुकेश्वर से जो अभिलेख प्राप्त होते हैं ना, 2 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। अभी पिछले किसी पेपर में एक सवाल पूछा गया था कि किस राजा ने जो है बद्रीनाथ को भूमि दान की थी। तो सबसे पहले तो ये आप लोग समझ लीजिए कि पांडुकेश्वर मंदिर है कहाँ, बद्रीनाथ के निकट। और पांडुकेश्वर बेसिकली जो हमारे यहाँ वैष्णव मत को मानने वाले संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय जो है उन पर केंद्रित हैं। तो जो पांडुकेश्वर में ताम्रपत्र मिले हैं डेफिनेट उनमें बद्रीनाथ को भूमि दान का विवरण दिया गया है। और सबसे पहला अगर हम देखें तो वैष्णव को तो ऊपर आप लोगों ने शरणेश्वर नामक गाँव देखा है, बसंत देव ने दान किया था, पर बद्रीनाथ को प्रॉपरली अगर आप देखें तो ललित सुरदेव ने जिन 2 ताम्रपत्रों को यहाँ पर रखा गया था या जो पांडुकेश्वर से हमें प्राप्त हुए थे, वहाँ से हम इन चीज़ों को पाते हैं कि ललित सुरदेव जो है पहले ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने बद्रीनाथ को भूमि दान करी हुई है। उसके बाद देखिए भूदेव, अगला शासक। एक बार आप वापस मैं जा रहा हूँ, क्रम देख लीजिए। देखिए भूदेव कौन से क्रम में आ रहा है, अगर आप लोग भूदेव का क्रम देखेंगे तो वापस जा रहा हूँ मैं एक बारी। प्रथम परिवार में बसंत देव से पढ़ना शुरू कर लीजिएगा। एक बार वापस देख लीजिए कौन कौन से राजा। पहला राजा आया बसंत देव। देखिए बसंत देव का जैसे ही कार्यकाल समाप्त होता है, दूसरा राजा आ गया खरपर देव, और तीसरा राजा आ गया कल्याण देव, चौथा आ गया त्रिभुवन राज के बाद कौन आ गया, निम्बर देव, 5वां हो गया। और 5वें के बाद छठा राजा कौन आएगा,
निम्बरदेव आएगा, छठा राजा आपका आ गया कौन, ईशगण, सातवां कौन आया, ललितसुर, और आठवां कौन आ रहा है, भूदेव। हालांकि ये नौवां राजा है, पर आठवां हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप क्रम देखें तो दूसरे राजा का नाम मिट चुका है, इसलिए ये भूदेव जो है ये 8वें नंबर का राजा अब हो गया है उस दूसरे नंबर को हटाने के बाद। तो ये जो राजा है भूदेव, अब आप लोग देख लीजिए, अगर बसंत देव का परिवार अलग होता और निम्बर्त का परिवार अलग होता तो फिर भूदेव अपने पूर्वजों के तौर पर बसंत देव को कभी न लेता। मैं इसीलिए आपको कहना चाह रहा हूँ, कोई भी राजा देखिए दूसरे के पूर्वज को अपना पूर्वज न बताता ना, तो ये कहीं ना कहीं क्या रहे होंगे, इनके पूर्वज एक ही हैं, ये भाई रहे होंगे, कजिन्स रहे होंगे, जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो है गद्दी हथियाने का काम किया होगा, और इसीलिए हमारे क्षेत्रों में खैर हथियार वगैरह बैन भी किए गए थे। चलिए खैर वो तो अलग मुद्दा है। तो भूदेव की बात करें तो भूदेव ने जो है बागेश्वर में गरुड़ घाटी और कार्तिकेयपुर दोनों में ही जो है इसने राजधानी बनाने का जो है उल्लेख हमें मिलता है। अब गरुड़ घाटी तो वर्तमान कत्यूर घाटी कहते हैं, पर कार्तिकेयपुर के संबंध में तो मैं पहले सुबह कल सुबह की वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि कार्तिकेयपुर जो है वो अभी तक मैंने बोला था अज्ञात है। हालांकि अभी नीचे फिर चर्चा होनी है इसकी। इसके बाद की बात करें तो देखिए, इसने बागेश्वर में एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था, जिन अभिलेखों में अपने पूर्वजों के तौर पर बसंत देव, खरपर देव इत्यादि का उल्लेख इसने किया हुआ है। तो मैं इसीलिए मैं आपको देख लीजिए कह रहा था, संभवतः इसका शासन जो है 855 ईस्वी में शुरू हुआ होगा, वो अलग मुद्दा है। पर आप मैं क्योंकि देखिए एग्जैक्ट सन में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इनमें सन निकालना बहुत टेढ़ी खीर है। ये ताम्रपत्र वगैरह भले ही मिले हैं पर किसी में भी स्पष्ट समय और वो नहीं है, और इसलिए हम समय काल का थोड़ा सा इधर उधर समय काल में रह सकते हैं। और मैंने पहले भी बोला कि मैं कभी ये नहीं मानता कि पहली और दूसरी जो शाखा थी वो अलग अलग होगी। अब तीसरी शाखा की बात करें। अच्छा, मैं तीसरी शाखा में जाने से पहले अभी हाल ही में हुए पेपर को भी मैं बीच में लाऊंगा। एक पेपर अभी कौन सा हुआ था मुझे ध्यान नहीं है कौन से पेपर में एक सवाल पूछा था कि सलौणादित्य राजवंश का संस्थापक कौन था। अब देखिए, सलौणादित्य राजवंश का संस्थापक कौन था, सवाल यही था मेरे ख्याल से। अब अगर सलौणादित्य राजवंश का संस्थापक कौन था, सवाल देख लेते हैं एक बार। मैं आपको थोड़ा सा एक बारी स्क्रीन से शायद मैं हट जाऊं, देख लेता हूं एक बारी। मैं कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम इसे देख सकें। लेट्स सी, ट्राई करते हैं एक बारी। थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा, एक बार मैं इसे देख लूं और मैं इसे स्क्रीन से हटाता हूं, और हटाता हूं तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, सेट ए में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि सलौणादित्य राजवंश का संस्थापक कौन था, है ना। और बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने सवाल किया था कि सर किसी पुस्तक में ये है, किसी पुस्तक में ये है, हम किसको सही करें या किसको सही माने वगैरह वगैरह। बहुत सारे सवाल आप लोगों के आए थे, तो उसी चीज़ को मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ। सुन लीजिएगा। मैं सबसे पहला इसमें रखा था डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच विंसर प्रकाशन से इनकी पुस्तक निकली थी, और इन्होंने 4 परिवारों में जो है वंशावली बनाई थी। पहला परिवार बसंत देव, दूसरा निम्बर्त, तीसरा ये सलौणादित्य, और चौथा आपका जो आएगा, चौथा परिवार जो आपका आएगा वो कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश को लेकर के ये लोग शुरू करते हैं। बट आप लोग यहाँ पर एक चीज़ क्लियर देख लीजिए कि जो तीसरा परिवार है ग नंबर का परिवार जो है सलौणादित्य, इसके संस्थापक सलौणादित्य ही हैं। एक प्रमाण मैंने ये देने की कोशिश करी थी, और दूसरा मैंने डॉक्टर अजय रावत को दिया था कि सलौणादित्य राज परिवार में जो है यहाँ पर देख लीजिए सलौणादित्य। प्रथम परिवार का संस्थापक जो था कौन था, बसंत देव, दूसरे का निम्बर्त और तीसरे का सलौणादित्य। और फिर मैंने यूकेपीडिया का भी सोर्स दिया था। अब यूकेपीडिया में मैंने स्पष्ट लिखा है कि सलौणादित्य, अभी आगे पढ़ रहे हैं हम इसे, इस शाखा की नींव इसने रखी थी और वगैरह वगैरह। ये फिर मैंने ये डॉक्टर डबराल सर को भी लिया था। डॉक्टर डबराल सर की पुस्तक में भी ये चीज़ स्पष्ट लिखा हुआ है। सलौणादित्य परिवार, सलौणादित्य जो है इसने स्वभुजाओं से राज्य करने वाला बताया गया है, इसे भी आप लोग देख लेंगे। खैर चलिए, ये तो हो गई बात उस मुद्दे की जिस मुद्दे को अभी हाल ही में किसी पेपर में पूछा गया था। तो अब मैं उस मुद्दे को दोबारा से लेना तो नहीं चाहूँगा, पर आप लोग उसमें मत रहिए, इस गफलत में आप लोग बिल्कुल न रहें कृपया कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। आप लोग आम तौर पर इस कन्फ्यूजन में हमेशा बने रहते हैं कि
क्या ऐसा हुआ था या क्या ऐसा था, या धामी सर ने ऐसे कोई वो बता दिया, गलत चीज़ बता दी, ऐसा नहीं है। जो चीज़ मैंने बताई है वो जेन्युइन चीज़ थी, जेन्युइन आंसर मैंने आप लोगों के सामने रखा था। चलिए वापस मैं कार्तिकेयपुर राजवंश वाला स्क्रीन पे ले आया हूँ। वापस हम लोग उसी पे चलते हैं। हम लोग पहुँच गए थे अभी सलौणादित्य तीसरे परिवार पे। ये बसंतदेव परिवार हो चुका था, खरपरदेव हो चुका था, और तीसरा आपका आता है सलौणादित्य पे। सलौणादित्य पे हम लोग यहीं पे पहुंचे थे मेरे ख्याल से। तो हम सलौणादित्य परिवार की बात करें तो देख लीजिए, सबसे पहले अब मैं इसी की बात करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने आपको अन्य प्रमाण भी इसमें दिखाए हैं। सबसे पहले देखिए, इस तृतीय शाखा की बात करें तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में जो है 63 और 63 देव का जो बालेश्वर से ताम्रपत्र मिला है। बालेश्वर बेसिकली बालीश्वर है, बाली का ईश्वर यानी कि भगवान शिव को लेकर के, शिव के मंदिर में है ये। तो बालेश्वर और पांडुकेश्वर दोनों ही ताम्रपत्रों में इस राज शाखा का उल्लेख मिलता है। सॉरी, तबीयत भी नासाज है तो थोड़ा सा समय मैं उसमें ले रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो देखिए, तो पांडुकेश्वर और ये 63 देव के बालेश्वर दोनों ही ताम्रपत्रों में इस शाखा का उल्लेख मिलता है। और इस शाखा की नींव मैंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि सलौणादित्य ने रखी थी। मैंने इसके पीछे देखिए क्या लॉजिक दिए, वो तो मैंने प्रमाण तो अभी आप लोगों को दिखाए ही। सलौणादित्य के बारे में अभिलेखों में क्या मिलता है, अभिलेखों में इससे भुवनादित्य कहा गया है। भुवनादित्य मतलब देखिए भुवन में आने वाला सूरज, तो भुवनादित्य मतलब सीधे सीधे तौर पर स्वभुजा से राज प्राप्त करने, यानी कि अपने आप लड़ करके अपने बाहुबल से राज प्राप्त करने वाला राजा कहा गया है। तो बहुत सारी पुस्तकों में तो ऐसा नहीं है, केवल एक ही पुस्तक में मेरे ख्याल से ऐसा है कि छड्डेव ने इसकी स्थापना की थी, जो कि गलत है। सही आंसर है सलौणादित्य ही, और इस पर आप लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम दूसरी शाखा की बात करें, निम्बरदेव शाखा जो थी, निम्बरदेव शाखा कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई, तो उस कमजोरी का फ़ायदा उठा करके सलौणादित्य ने जो है, ये भी कोई अपना ही कजिन वगैरह रहा होगा कार्तिकेयपुर राजवंश का ही, तो उसने जो है जो दूसरी शाखा थी उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठा करके इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक के तौर पर स्टेबल कर लिया था। उसमें देखिए दूसरा राजा आता है इच्छटदेव, सलौणादित्य का पुत्र। और देखिए यहाँ एक अच्छा क्रम चल रहा है। क्रम क्या चलेगा, सलौणादित्य वाला जो राज परिवार है इसमें वे टू वे, एक कह लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चल रही है, निचले राजाओं के ताम्रपत्रों में, मान लीजिए मेरे आने वाली जो पीढ़ी है उसके ताम्रपत्र में मेरा विवरण अच्छे से दिया गया है। तो जैसे देखिए इच्छटदेव के ताम्रपत्र में सलौणादित्य का जिक्र है, हालांकि सलौणादित्य का अपना भी ताम्रपत्र है और उस ताम्रपत्र में उनका जिक्र है। फिर इच्छटदेव की बात कर रहे हैं तो इच्छटदेव क्या हो, बल्कि पद्मटदेव का जो ताम्रपत्र है, पद्मटदेव कौन होगा, इच्छटदेव का पुत्र होगा। सलौणादित्य का पुत्र कौन है, इच्छटदेव हैं। और इसलिए यहाँ मैंने क्योंकि कॉमा नहीं लगाया है तो कंफ्यूज मत रहिएगा, सलौणादित्य का पुत्र है, ठीक है। और पद्मटदेव के ताम्रपत्र के अनुसार यह ब्राह्मण भक्त था, यानी कि पद्मटदेव अपने पिता को कह रहा है कि इच्छटदेव जो है, इच्छटदेव यानी कि पद्मटदेव के पिताजी, ये ब्राह्मण भक्त थे। इसकी रानी का नाम जो है सिंधु देवी था। इसका राज्य वर्तमान चंपावत पिथौरागढ़ तक विस्तारित था, यानी कि पूरब में इसने लास्ट पिथौरागढ़ और चंपा तक के क्षेत्रों को जीता हुआ था। नेक्स्ट आपका आता है 63 देव। यह जो है नरेश क्या बोलते हैं, दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्ण दानदाता कहा गया है। इसका चंपावत के बालेश्वर मंदिर में ताम्रपत्र है जिसमें इसे शत्रुओं के प्रयास को विफल करने वाला बताया गया है। तो 63 देव का बालेश्वर ताम्रपत्र, इसकी तो ऊपर भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पद्मट देव या पदम देव जो कह लीजिए, पद्मट देव भी कह सकते हैं, पदम देव भी कह सकते हैं, अलग अलग नाम, बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है, वो भी पढ़ने का ही कहीं ना कहीं अंतर है और कुछ भी नहीं। तो 63 देव का उत्तराधिकारी था सुभिक्ष राजदेव के ताम्रपत्र में इसे परम माहेश्वर ब्राह्मण भक्त और सूर्य के समान प्रकाशवान कर्ण दधीची और चंद्रगुप्त से अधिक दानदाता कहा गया है, यानी कि इसने अपने पिता का बहुत बड़ा चढ़ा करके जो है सुभिक्ष राजदेव ने वर्णन किया हुआ है। इसने बद्रीनाथ को भूमि दान की थी। ये भी एक राजा है पद्मटदेव जिसने बद्रीनाथ को भूमि दान की थी। अब आते हैं सुभिक्ष राज। अब सुभिक्ष राज में भी मैं आप लोगों को वापस यूके ट्रिपल एस सी लेके जाना चाह रहा हूँ। यूके ट्रिपल एस सी में इसने एक क्वेश्चन बनाया था एक बारी कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो उसने आंसर सही दिया था सुभिक्ष राज। और ये आंसर पे कोई किसी ने विवाद भी नहीं किया और विवाद किया भी नहीं चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि सीधा सा सरल सा सवाल था और सरल सा इसका जवाब। देखिए इसे परम वैष्णव और परम ब्राह्मण भक्त कहा गया है।
इसे शास्त्रों के अनुसार शासन करने वाला राजा माना गया है या कहा गया है। यह कार्तिकेयपुर राजधानी का अंतिम कार्तिकेयपुर शासक था। अब आप लोग देख लीजिए, कार्तिकेयपुर राजधानी का यही सवाल पूछा गया था यूकेटीपीएससी के किसी पेपर में। तो कार्तिकेयपुर राजधानी में राज करने वाला अंतिम कार्तिकेयपुर शासक जो था वो कौन था? आपका सुभिक्ष राजदेव था। अब जो यहाँ लोक गाथा चलती है, देखिए लोक गाथा क्या चलती है। लोक मान्यता है कि इसके बाद के एक शासक नरसिंह देव के समय राजधानी कार्तिकेयपुर से बैजनाथ घाटी में स्थापित की गई, जिसके पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद नहीं है। अब इसमें एक कहानी चलती है। देखिए क्या कहानी चलती है, मैं थोड़ा सा बता दूं। नरसिंह देव के संबंध में कहते हैं कि एक ये इससे जो है, जो जोशीमठ क्षेत्र में नरसिंह देवता है, नरसिंह भगवान है, वो रुष्ट चल रहे थे। एक बार ये शिकार करने को गए हुए थे, तो शिकार करने गए तो नरसिंह भगवान जो है राजा के रूप में राजमहल आ गए, और राजमहल में आकर के जो है इनकी सैया पर सो गए थे, विराजमान हो गए थे। तो जब ये शिकार से वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई और पुरुष सोया हुआ है, तो ये क्रोध में आकर के जो है तलवार चला देते हैं। तलवार चला देते हैं तभी भगवान नरसिंह जो है इनसे रुष्ट होकर के इन्हें राजधानी परिवर्तन करने को का शाप या अभिशाप देते हैं। तो उस अभिशाप के कारण बोलते हैं कि इन्होंने राजधानी जो है अब कार्तिकेयपुर से बैजनाथ स्थापित की। या ये भी संभव है कि हो सकता है अगर ऐसा कुछ रहा हो, किसी राजा ने बदला हो, तो ये इतना जरूर संभव है। देखिए मैं बदलने पे इसलिए ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहा क्योंकि भूदेव के समय आप लोग पढ़ रहे हैं कि उसकी राजधानी जो है कार्तिकेयपुर भी थी और बैजनाथ भी थी। तो ऐसे में आप लोग अंदाज़ा, जैसे अभी अब उत्तराखंड की बात करें, मान लीजिए देहरादून भी राजधानी है और गैरसैंण भी राजधानी है, तो गैरसैंण परमानेंट किसने करा, ये कहना थोड़ा सा, जो करेगा अब हमारे पास अब तो सारी चीज़ें हैं, पर अब ऐसे ही आप लोग देख लीजिए बैजनाथ किसने परमानेंट करा, ये कहना थोड़ा सा अजीब सा बोझ हो जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बट ये कहानी केवल है कि नरसिंह देव यहाँ का शासक था जिसने ये सब चीज़ें करी है। अब सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं कल सुबह हम लोग इस पर चर्चा कर चुके थे। कार्तिकेयपुर राजवंश को कत्यूरी राजवंश कहे जाने के संबंध में कोई भी अभिलेखी साक्ष्य या पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। मैंने बताया था कि इतिहास कभी भी तुक्कों पर नहीं होता, इतिहास कभी भी कहानियों पर नहीं होता, इतिहास कभी भी बिना स्रोतों के नहीं माना जाता। तो अभिलेखी स्रोत होना या कोई पुरातात्विक साक्ष्य होना जरूरी है। इसलिए कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूर को आपस में जोड़ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं वाजिब नहीं है। इसलिए कार्तिकेयपुर और कत्यूरियों को अलग अलग करके मैंने पढ़ने की कोशिश करी है। यशवंत सिंह कठोच जी ने जो है बैजनाथ शाखा को कार्तिकेयपुर राजवंश की चौथी शाखा माना है, वो भी अपनी जगह उचित वो रखते हैं। और ये कल सुबह हम लोग कार्तिकेयपुर और कत्यूरी पे अंतर कर चुके थे। अब हम कल की वीडियो में कत्यूरी राजवंश को थोड़ा सा पढ़ेंगे। कत्यूरी राजवंश के संबंध में इसमें कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, 14 शाखाएं कौन कौन सी थी, ये सारी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का शुक्रिया आप लोगों का। और वीडियो अच्छी लगी है और इसे आगे बढ़ाते रहें तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। और इसके इतर अगर आप लोगों को लगता है कि किसी और टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।